हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में यूज़ होने वाला बेसिक मैथ, यानी कि मैथ के कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं। अब आई थिंक ज़्यादातर स्कूलों में नहीं करवाया गया होगा बेसिक मैथ, उन्होंने फर्स्ट चैप्टर करवा दिया होगा, सेकंड करवा दिया होगा और थर्ड चैप्टर में आपका बेसिक मैथ स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को ये नहीं समझ आता कि फिजिक्स टफ लग रही है, किसकी वजह से। फिजिक्स के अपने कंसेप्ट हैं, साथ में बेटा जब मैथ इंक्लूड होता है ना फिजिक्स में, तब फिजिक्स टफ लगती है। ज़्यादातर बच्चे 10th क्लास में जिन्हें मैथ से डर लगता है वो 11th में बायो ले लेते हैं, मेडिकल ले लेते हैं, ताकि मैथ से छुटकारा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, मैथ से छुटकारा नहीं होगा। फिजिक्स में फिर आपको मैथ दिखाई देगा। अकाउंट में कोई बच्चा जाता है तो वहाँ पर भी उसको मैथ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर मैथ से दूर नहीं भागना, मैथ को सीखना है। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो करते हैं स्टार्ट। आज क्या है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम ये करेंगे कि एंगल क्या है। एंगल जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर। एंगल क्या है, मान लो हम लिखते हैं कि एक रिवॉल्विंग लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना रिवॉल्व की। एक लाइन है, जैसे मैं यहां पर समझा देता हूं, ये एक लाइन है, ठीक है ना। ये है इसकी, ये इसको O कह लो, इसको X कह लो, मान लो ये है इसकी इनिशियल पोजीशन। अब ये लाइन अगर इसको यहां से फिक्स कर दें तो ये लाइन घूमेगी, और ये लाइन मान लो घूम कर बेटा यहां चलेगी। ये लाइन कितना घूमी, इसको हम एंगल का नाम देते हैं थीटा। ये इनिशियल पोजीशन थी बेटा, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से लाइन कितना रिवॉल्व की। अब आता है एंगल पॉजिटिव कब होता है और एंगल नेगेटिव कब होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि लाइन जो है आपकी रिवॉल्विंग लाइन, अगर वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज आप चलते हो तो आपने थीटा क्या लेना है, पॉजिटिव। यानी कि अगर आप इससे इधर गए, देखो क्लॉक में रोटेशन कैसे होती है, ऐसे क्लॉक में ऐसे नीडल घूमती है ना, तो हमने उसके एंटी क्लॉक यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना, तो इस साइड जाएंगे तो एंगल आपका आ जाएगा पॉजिटिव। और अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो, क्लॉकवाइज में आप थीटा क्या लोगे, नेगेटिव। सर थोड़ा सा बताओ, जैसे हम इधर ये लाइन यहाँ थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज की, तो यहाँ पर थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये लाइन यहाँ से नीचे की तरफ रोटेट करते हैं यानी कि क्लॉकवाइज, इस केस में अगर आप लोगे तो थीटा क्या लोगे आप, नेगेटिव, यानी कि माइनस थीटा, ये हम लेंगे। ठीक है, थीटा के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब क्या करते हैं, इसकी यूनिट की बात भी। एंगल है, एंगल को मेज़र करने की कोई ना कोई यूनिट होगी। जैसे आप लेंथ को मीटर में करते हो, सेंटीमीटर में करते हो, किलोमीटर में करते हो। तो इसकी यूनिट क्या है, सबसे पहला बेटा आता है आपकी डिग्री, और फिर आपका आता है यहां पर रेडियन। डिग्री तो काफी बार सुना होगा, 10th में भी सुना होगा। ये रेडियन आपके लिए नहीं है और काम की भी यही है। अजीब लगेगी थोड़ी सी, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक बात और, साथ में कॉपी लेकर बैठ जाओ, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, और साथ में नोट्स बनाते रहना। कई बार क्या होता है, समझ में सब कुछ आ जाता है, जब लिखने बैठते हैं तो कुछ याद नहीं आ रहा होता। रिवीजन की होगी तो याद आएगा ना। न्यूमेरिकल नहीं होते फिजिक्स के, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं है, याद तो है लेकिन अच्छे से याद नहीं है। तो कोशिश करो कॉपी लेकर बैठ जाओ, ठीक है जी। अब ये डिग्री है, डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ऐसे किसी भी एंगल के ऊपर ऐसे लगा देते हो, और रेडियन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन साथ में और यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ इसको साफ कर देते हैं। ओके,
तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, अब देखो ध्यान से, अब 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बेटा, 60 मिनट। अच्छा, मिनट लिखने की बजाय आप ऐसा भी सिंबल यूज कर सकते हो, 60 के ऊपर सिंगल डैश लगा दिया। इसका मतलब क्या है, 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट है। ये आगे थोड़ी सी नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, उसमें है बेटा आपके 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट इक्वल टू 60 के ऊपर अगर आपने डबल डैश लगा दिया तो ये सेकंड के लिए रिप्रेजेंट है। सेकंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने इतना ज़्यादा जोर नहीं देना दिमाग के ऊपर कि सर ये क्या आ रहा है। देखो, अगर आपको मैं कैलकुलेटर दूं, कैलकुलेटर के पीछे कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी प्रोग्रामिंग हुई है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको मतलब ये होता है कि उसका यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये मैथ की चीज़ें हैं, अच्छे से जानना है तो मैथ लेना पड़ेगा। फिजिक्स में बस इतना करो कि आपको ये पता हो, आपको ये याद हो, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल, फिजिक्स के क्वेश्चन आसानी से आप समझ पाओ, बस इतना हमारा काम है। तो ये हमने सीख लिया। अब एक चीज़ और आती है, ये डिग्री है, ये रेडियन है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है क्या सर? इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है? रिश्तेदारी तो हम ढूंढते हैं, तो रिश्तेदारी क्या होगी अभी देख लेते हैं। रिश्तेदारी क्या होगी? तो अगर हम पाई रेडियन के ऊपर सी लिखते हैं, रेडियन के लिए पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के। अच्छा, कोई बच्चा सोचेगा सर ये पाई होता है बेटा 3.14, अगर आपको याद हो, यानी कि पाई को आप लिखते थे मोटा मोटा 22/7। ये पाई इक्वल टू 180 नहीं है, कहीं सोचो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है। फर्क है दोनों में, ये आपकी यूनिट है, सिंबल है, जस्ट एक सिस्टम में दूसरा सिस्टम है। और पाई की असली वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ये वैसे ये भी नहीं होती, 3.14 ऐसा कुछ होता है, आगे भी चलती है। तो अब हम करेंगे क्या, यहां से अगर हम 1 रेडियन निकालें, 1 रेडियन होता है बेटा 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री, और ये चीज़ बहुत ही काम की होती है। अच्छा, अगर हम 1 डिग्री निकालें यहाँ से 1 डिग्री, इसको नीचे ले आओ तो पाई डिवाइड बाय 180। अब ये काम तो हमारा हो चुका है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, अगर मैं आपको दूं 30 डिग्री, ये एक एंगल है, आपने 10th क्लास में काफ़ी बार यूज़ किया होगा। मैं कहता हूँ इसको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, भी कितने रेडियन होगा? तो आपने क्या करना है, अगर इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180। ये याद रखना, अगर डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर लिख लेते हैं, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। तो कितना बनेगा सर? ये 30, यहीं पर कर लेते हैं, 0 से 0 गई तो ये 6 आ जाएगा, तो यानी कि आंसर आया पाई बाय 6। मतलब क्या? मतलब ये कि 30 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाय 6 रेडियन। और धीरे धीरे सी लगाना हम छोड़ देंगे, आलसी बंदे हुए ना, तो पाई बाय 6 ही लिख दिया करेंगे। तो 30 डिग्री की जगह हम पाई बाय 6 यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप और कुछ भी कर सकते हो। चलो 120 डिग्री निकालना कितना होगा? 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, वीडियो को पॉज करो और करके देखो। अच्छा चलो मैं करके दिखाता हूँ। 120 को किससे मल्टीप्लाई कर लो? पाई बाय 180 से। ये इस पे गया, किस पे जाएगा?
6 पे चला जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी कि 2 π/3 रेडियन। तो 120 की जगह हम लिख सकते हैं 2 π/3 रेडियन। तो ये हो गया इतना यहाँ से, चलो ठीक है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब क्या पता वो आपको आंसर रेडियन में दे दे, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े ना। तो अब करते हैं बात π/4 रेडियन। ये एक एंगल है, उसने दे दिया कहीं से, हमें नहीं पता कहाँ से आया, कह रहा है इसको किस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए याद रखना, यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर लो, इतना ही काम है। तो कर लो जी 180। तो π/4 रेडियन इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करना है, याद रहे 180/π से। पाई से पाई मर गया तो कितने पे जाएगा, पहले 2 पर काट लो, ये 90 आ जाएगा, फिर आपका 45। अच्छा सर, ये एंगल π/4 इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि ये एंगल यही है, कुछ और नहीं है। मतलब कहीं पर उसने π/4 लिख दिया तो पता, माइंड को पता होना चाहिए कि 45 डिग्री है। ये आपको खेलना आना चाहिए। इतना नोट कर लिया, आगे देखते हैं। आगे एक और रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, वो करते हैं। वो क्या है, स्टार लगाकर लिखते हैं हम कि अगर आप किसी सर्कल में घूम रहे हो और ये सर्कल का सेंटर है, कॉमन सी बात है, तो ये यहां से यहां रेडियस, ये भी ठीक है। अगर कोई आदमी यहां पर खड़ा है, ठीक है ना, और ये आदमी यहां से घूमकर कहां चला गया, यहां चला गया। अब बताओ इस आदमी ने कितना एंगल कवर किया, ये एंगल थीटा, यहां से यहां थीटा, ओके। और देखो ध्यान से, फर्क है यहां से लेकर यहां तक, ये जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की सर्कल के ऊपर, इसको बोलते हैं एल, आर्क लेंथ, याद रख लेना। और ये होती है रेडियस। तो आपका थीटा कितना आएगा, थीटा आता है L/R, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहां पर ये L क्या है, आर्क लेंथ, ये क्या है बेटा आपकी रेडियस। लेकिन यहां पर अब पढ़ रहे थे ना रेडियन और डिग्री, तो बेटा जो थीटा है ये किस में है, ये रेडियन में ही लेंगे। अगर आप डिग्री में लोगे तो पाप हो जाएगा। ये थीटा यहां पर हमेशा जब जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इस थीटे को आपको रेडियन में लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतनी सी बात है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या करना है, मान लो ये एक क्लॉक है आपकी, और यहाँ पर आपका 12 लिखा होता है, और यहाँ पर आपका 3 लिखा होता है, यहाँ पर आपका 1 होता है, और ये आपका 2 होता है। ये कहीं यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा। अगर इस घड़ी पर 4 बजे हुए हैं, ये बड़ी सुई मिनट वाली और ये छोटी सुई आवर वाली, अगर मिनट नीडल और आवर नीडल के अंदर, सॉरी मतलब कितना एंगल वो पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर क्लॉक पर 4 o'clock हुआ है टाइम, तो बताओ इसमें और इसमें कितना एंगल है। अब बताओ ध्यान से, एक मिनट, टोटल एंगल कितना होगा बेटा, टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक। ऑप्शन दे देते हैं पहले, ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए है 2 π/3, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है π/2 और डी ऑप्शन है π/3।
कॉमन सी बात है, मैंने सी नहीं लिखा, वो भी नहीं लिखेगा, वो अंडरस्टूड होता है। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस दोनों के बीच में एंगल कितना है। अब बताओ टोटल एंगल, अगर नीडल पूरी घूमती है बेटा तो एंगल बनता है 360। ओके, अब टोटल मार्किंग कितनी होती है घड़ी के ऊपर? 12 तक लिखा होता है ना, 1 से लेकर 12 तक, यानी कि हमने इसको 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। जब 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? करो, ये लो 30 डिग्री आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर नीडल 12 से चलती है और 12 पर आ जाती है तो टोटल एंगल बनता है आपका 360। तो एक यहां से यहां तक का जो हिस्सा है बेटा, इसके बीच में कितना एंगल आया? क्योंकि हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो एंगल आया वो 30 डिग्री आया। ठीक है, सो अब हम निकालते हैं एंगल इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना एंगल आया बेटा? ये निकाला हुआ है 30 मिनट। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अच्छा, अगर 12 ऑफ क्लॉक हुए होंगे बेटा, 12 ऑफ क्लॉक हुए होंगे, ये बड़ी सुई भी यहाँ, छोटी सुई भी यहाँ, दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री। भाई ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, तो एंगल 0 डिग्री। अब ये 4 बजेंगे तो 4 घंटे नीडल चलेगी ना। अगर 4 घंटे चलेगी, 1 घंटे में एंगल 30 डिग्री, तो एंगल इन 4 आवर कितना हो जाएगा बेटा? 4 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, तो आंसर आ जाता है 120 डिग्री। तो 4 घंटे में एंगल कितना हुआ? 120। ठीक है, रुको जरा, इसको चेक करना ये कितना है, बाकी ऑप्शन में चेक करो ना। तो ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है 2π/3, मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है? हमने इसको 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो पाई से पाई मर गया, ये कितना आ जाएगा? 60, और 62 जा 120। तो ये भी ऑप्शन वही लिखा हुआ है, तो 2 ऑप्शन आएंगे बेटा इसके, ए भी आएगा और बी भी आएगा। ठीक है, इतना हो गया। ओके चलो, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, वो सर ये हमारे सिलेबस में थोड़ी आएगा। नॉलेज बेटा कहीं की कहीं अप्लाई होती है, तो उसको संभाल कर रखा करो। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक राइट एंगल बनाना पड़ता है। और राइट एंगल में अगर आप ये एंगल थीटा लेते हो, थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हो आप? परपेंडिकुलर। और थीटा के ये जो साथ वाली साइड होती है, ये होती है आपकी बेस, और ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, तो एक बात लिख सकते हैं कि थीटा के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? उसको बोलते हैं, यहां तो बेटा बोल दो अपोजिट साइड, या फिर बोलो परपेंडिकुलर। और जो थीटा के साथ वाली साइड है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, या तो बेटा आप बोलो एडजेसेंट साइड, या आप इसको बोल सकते हो बेस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से आपके पास? आपके पास है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, आप 10th क्लास में किया होगा, फिर भी एक बार हल्की सी रिवीजन ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बोलते हैं? पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर बोले।
तो ये आपका आता है साइन, ये आपका आता है कोस और ये आता है आपका टेन। तो साइन थीटा क्या आपका P/H। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बेटा फिजिक्स में, 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, 11th में भी यूज़ होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में। तो इसको जरूर करना, लिखना, रिवाइज करना जितना हो सकता है। चलो जी, तो कोस क्या आ जाएगा बेटा, कोस आ जाता है B/H, टेन आ जाता है बेटा P/B, और उसके बाद आपका ये क्या जाता है, कोट क्या जाता है बेटा आपका, कोट आ जाता है इसका उल्टा, इतना तो याद होगा ना, टेन का उल्टा कोट, तो ये आ जाता है B/P, और कोसिकेंट बेटा साइन का उल्टा H/P, और सेक बेटा कोस का उल्टा H/B, ये आ जाता है। यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, अगर आपको इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको किसी ने ये लिख दिया कि साइन 3/5, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो क्या आप ये कह सकते हो कि परपेंडिकुलर 3 होगा और हाइपोटेन्यूज 5 होगा? क्या ये कह सकते हो या नहीं कह सकते, मुझे ये बताओ। अब देखो ध्यान से, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि P = 3 है और H = 5। ऐसा क्यों? 3/5 आया ना, हो सकता है इसका जो असली वैल्यू थी वो होती आपकी 6/10, 6/10 होती, तो काटने के बाद आंसर क्या आता 3/5। तो आपको ये नहीं पता कि ये काटने के बाद लिखा हुआ है या असल में यही था। तो इसीलिए जब भी ये दिया हो आपको ऐसा कैसा, तो आपने P क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना है बेटा, आपने 3x मान लो, या 3 के साथ कुछ भी ऐड कर लो, स्माइली आपको नहीं पता, और h के साथ क्या मान लो, ये 5 स्माइली। क्योंकि जब इनको डिवाइड करोगे आप, P/H लिखना 3 स्माइली अपॉन 5 स्माइली, तो स्माइली से स्माइली कट जाएगी ना, आंसर 3/5 आएगा। तो ये स्माइली का नहीं पता आपको क्या हो सकती है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, मैंने किसी क्वेश्चन में देखी हुई थी, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि साइन थीटा = 3/5 लिखा है, इसका कभी भी ये मीनिंग नहीं होगा कि परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेन्यूज आपका 5 है। इसका मतलब है कि इसके साथ कुछ लगा हो सकता है और इसके साथ भी कुछ लगा हो सकता है, में भी जो कटा हो। ठीक है, चलो चलो यहाँ पर हमने ये लिख ही लिया, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलो जी, क्या कि साइन थीटा आपको पता है 3/5, तो क्या आप कोस थीटा निकाल सकते हो, क्या आप टेन थीटा निकाल सकते हो? ठीक, तो कोस थीटा क्या होगा आपका, वो होता है B/H। तो यानी कि आप P अभी बताया 3 स्माइली मान लो, तो P = 3 स्माइली आएगा, और H आपका 5 स्माइली आएगा। तो B निकालना है, तभी तो कोस क्या होता है बेटा, B/H। तो B पता होना चाहिए ना। तो B बेटा पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद आई हो, वो कहती थी h² = B² + P²। तो यहाँ से B² = आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, h² - P², और B आ जाएगा √ h² - P²। तो B यहाँ से आ जाएगा √ h² यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 25 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा स्माइली का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और साथ में स्माइली का स्क्वायर भी तो आएगा ना। तो ये आपका बनेगा 25 स्माइली का स्क्वायर माइनस 9 स्माइली का स्क्वायर, ये बन जाता है आपका, ये आपको बन जाता है 16 स्माइली का स्क्वायर। भाई आपके पास 25 स्माइल्स हैं और आपने कितनी हटा देनी है, 9 स्माइल्स हटा देनी है उसमें से, मान लो तो कितनी बचेगी, 16 ही बचेगी ना। तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 4 स्माइली। तो यानी कि B की वैल्यू आपकी आई 4 स्माइली। तो कोस अगर आपने निकालना है वो होता है B/H,
और b की वैल्यू बेटा है आपकी 4 स्माइली, और h की वैल्यू बेटा है आपकी 5 स्माइली। तो स्माइली से स्माइली गई, बचा क्या 4/5। ऐसे ही आप tan निकाल सकते हो। tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा होता है, यहाँ से देख सकते हो आप, ये देखो p/b, p/b, p कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 3 स्माइली, और नीचे क्या है आपका, वो सॉरी b है, b कितना है आपका 4 स्माइली। तो स्माइली से स्माइली क्या आंसर आया 3/4। अब आप कह सकते हो सर हमारे टीचर ने या किसी टीचर ने सर ये कंसेप्ट नहीं बताया। अच्छे टीचर बताएंगे आपको, क्योंकि अच्छे क्वेश्चनों में ये कंसेप्ट ही आपकी गलती बनकर आपके सामने आते हैं। अगर नहीं पता होंगे तो आप वहाँ पर वही कर दोगे और वहाँ पर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर कहोगे फिजिक्स टफ लग रही है। तो ठीक है ना, तो ये 3/4 आ गया। तो tan थीटा कितना आ जाएगा 3/4। ऐसे ही हम बाकी सारे के सारे निकाल सकते हैं, ये बात तो क्लियर है। इसके बाद हम करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल वाले फॉर्मूले जो कहीं भी यूज हो सकते हैं फिजिक्स में, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहला फॉर्मूला लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला फॉर्मूला तो बेटा ये आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा होता है आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा लिख सकते हो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले तो आपने याद रखने। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि नहीं पता तो लिख लो, टेन थीटा इक्वल होता है 1/कोट थीटा। अच्छा, साइन थीटा होता है आपका 1/कोसिकेंड थीटा, और कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा। इनमें आपस में ये रिलेशंस होते हैं। इसके बाद हम करने जा रहे हैं एक टेबल। आपको पता होगा शायद साइन 30 इतना होता है, साइन 0 डिग्री इतना होता है, वो टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम वही टेबल करने जा रहे हैं। तो आज के दिन की ये लास्ट टेबल है, बाकी कल करेंगे। तो ये टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कल तक बेटा आपको याद रहनी चाहिए। याद रहेगी तो काम आसान रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं थीटा, यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ पर लिखते हैं कोस थीटा, और यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन थीटा। थीटे को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, थीटा हम 0 डिग्री के ऊपर काम करेंगे, 0 डिग्री। 0 के बाद बेटा हम करेंगे 30 डिग्री, 30 के बाद बात करेंगे 45 डिग्री, और इसके बाद आपका जाता है 60 डिग्री, 60 के बाद आपका जाता है 90 डिग्री। अच्छा, ये तो आपने किए होंगे 9th क्लास, सॉरी 10th क्लास में। इसके आगे भी हमने जाना है। आगे क्या करेंगे आपका, इसके बाद हम लेते हैं आपका 120, 135, 150, और 150 के बाद आपका 180 डिग्री। ये सारे एंगल आपको याद रहने चाहिए। तो सबसे पहले देखो साइन थीटा क्या है। साइन थीटा 0 पर कितना होता है 0। साइन थीटा 30 पर कितना होता है 1/2, और 45 डिग्री पर 1/√2। 60 पर कितना आता है √3/2, और 90 पर कितना आता है बेटा 1। ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद आगे क्या करना है सर, कुछ नया याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा, लगभग सेम है, बस कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। कहानी क्या पलटेगी, इसके बाद इनको उल्टा स्टार्ट कर दो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा आपका 0। बस वही चीज़ है, बस आपने उल्टी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट कोस। कोस होता है बेटा यहाँ पर आपका 1, कोस आगे आता है बेटा आपका √3/2, फिर 1/√2, फिर आपका जाता है 1/2, फिर आपका 0।
आगे सर क्या ये भी उल्टा स्टार्ट करना है, लेकिन साथ में एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो वो नेगेटिव साइन क्या है बेटा, -1/2 ऐसे आ जाएगा। ये आ जाएगा -1/√2, नेक्स्ट आ जाएगा -√3/2 और ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, आपको इतना याद होगा, नहीं याद तो बेटा देख सकते हो कि जो tan थीटा होता है ये होता है sin थीटा को डिवाइड कर दो cos थीटा से, ये होता है tan थीटा। तो यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है, 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0, इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखोगे क्या आ जाएगा 1/√3। डिवाइड करनी आनी चाहिए 11th क्लास में हो, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो √3, इसको इससे करोगे तो आ जाता है नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कह सकते हो, यह आ जाता है अनडिफाइंड। सर आगे क्या करना है, आगे बेटा इसी का उल्टा स्टार्ट करना है नेगेटिव साइन के साथ। इसका उल्टा यहाँ पर आ जाता है -√3 -1/√3 और आपका जाता है 0। ठीक, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में काफ़ी डेरिवेशन आएंगे, काफ़ी जगह आपको इनकी वैल्यू पूछी जाएगी, आपको खुद पता होनी चाहिए। तो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब एक बार देख लें रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, हो रही है। अब आज मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, सर ये एंगल आपने तो डिग्री में लिखे हुए हैं, हम इसको रेडियन में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। अब देखो मैं लिख रहा हूँ सीधे, आपका फर्ज बनता है कॉपी पेन लेना और जो ट्रिक मैंने बताई है उस ट्रिक से इसको नोट कर लेना। तो सबसे पहले 0 तो 0 ही रहेगा बेटा, 30 डिग्री बन जाता है π/6, ये बन जाता है π/4, ये बन जाता है π/3, ये बन जाता है π/2, ये बन जाता है आपका 2π/3 और ये आपका बन जाता है 3π/4 और ये बन जाता है 5π/6 और ये आपका बन जाता है पाई। तो इन एंगल का ये भी नामकरण है बेटा। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ ले कि कोस 3π/4 कितना होगा, कोस 3π/4। 3π/4 और कुछ नहीं है बेटा, आपका 135 है। और कोस 135 पर कितना होता है बेटा आपका -1/√2। आपको सर फिजिक्स में थोड़ी पूछेगा, भाई कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, वो करते करते कहीं बीच में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तो यूज़ हो जाएगा ना। हाँ, तो ये टेबल है मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के दिन के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा लेक्चर, ठीक है। और पसंद आना ही बात नहीं है, नोट्स बनाना, उसकी रिवीजन करना। डेली 5-10 मिनट अगर फॉर्मूले रिवाइज करोगे, फिजिक्स अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टेक केयर।